नमस्कार। मैं सतपाल खयाल आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी का कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी गज़लें पढ़ने का मौका दिया। मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ आप सबको बराबर सुनाई दे रही है। अगर आवाज़ में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ अपने कुछ शेरों के साथ, फुटकल शेरों के साथ मैं महफिल का आगाज़ करता हूँ और शेर अर्ज करता हूँ कि दर्द पर तबसरा किया उसने, दर्द पर तबसरा किया उसने, हमने पूछा था बस दवा क्या है। दर्द पर तबसरा किया उसने, हमने पूछा था बस दवा क्या है। और एक और शेर देखिए कि ये दुनिया ख्वाहिशों का एक समंदर है बड़ा गहरा, ये दुनिया ख्वाहिशों का एक समंदर है बहुत गहरा, कि सपने तैरते रहते हैं सांसें डूब जाती हैं। द्विज सर को प्रणाम करता हूँ। ये दुनिया ख्वाहिशों का एक समंदर है बड़ा गहरा, कि सपने तैरते रहते हैं सांसें डूब जाती हैं। मरने का भी रोज तजर्बा होता है, जीने की भी कोशिश जारी रहती है। मरने का भी रोज तजर्बा होता है, जीने की भी कोशिश जारी रहती है। और ये शेर देखिए कि जिंदगी ख्वाब है तो ख्वाब से डरना कैसा, जिंदगी ख्वाब है तो ख्वाब से डरना कैसा, नींद से जाग के देखेंगे हकीकत क्या है। और एक शेर देखिए कि खुश्क आंखों की वजह क्या मैं बताऊं तुमको, एक मुस्कान से दरिया को है बांधा मैंने। और ये शेर देखिए कि खुद ही दीपक बनो तुम अपने लिए, खुद ही दीपक बनो तुम अपने लिए, रोशनी भीख में नहीं मिलती। खुद ही दीपक बनो तुम अपने लिए, रोशनी भीख में नहीं मिलती। अब मैं अपनी एक मुकम्मल गज़ल आपके साथ साझा करता हूँ। छोटी बहर की गज़ल है। गज़ल का मतलब अर्ज है कि जो मांगो वो कब मिलता है, जो मांगो वो कब मिलता है, अब के हमने दुख मांगा है। जो मांगो वो कब मिलता है, अब के हमने दुख मांगा है। घर में हाल बुजुर्गों का अब, घर में हाल बुजुर्गों का अब पीतल के बर्तन जैसा है। घर में हाल बुजुर्गों का अब पीतल के बर्तन जैसा है। हाथ से उसने दी थी गांठें, अब दांतों से खोल रहा है। हाथ से उसने दी थी गांठें, अब दांतों से खोल रहा है। अब तुम राख उठाकर देखो, शेर देखिए कि अब तुम राख उठाकर देखो, क्या क्या जिस्म के साथ जला है। जो मांगो वो कब मिलता है, अब के हमने दुख मांगा है। दूर बसो या पास रहो अब, दूर बसो या पास रहो अब, रिश्तों का पुल टूट चुका है। अब के हमने दुख मांगा है। अब इस खास शेर में
द्विज सर की नज़र करता हूँ कि धूप चमकती है खेतों में, धूप चमकती है खेतों में, बरगद चिंता में डूबा है। धूप चमकती है खेतों में, बरगद चिंता में डूबा है। रोती आंखें हंसता चेहरा, रोती आंखें हंसता चेहरा, अंगारों पर फूल खिला है। अब के हमने दुख मांगा है। आंखों से ओझल है मंजिल, आंखों से ओझल है मंजिल, पैरों से रास्ता लिपटा है। आंखों से ओझल है मंजिल, पैरों से रास्ता लिपटा है। अब के हमने दुख मांगा है, अब के हमने दुख मांगा है। डूब रही दो आंखें हैं और, डूब रही दो आंखें हैं और, बुझती सी पानी दुनिया है। अब के हमने दुख मांगा है। ले दे के दो साथी हैं बस, ले दे के दो साथी हैं बस, एक रुमाल है एक छल्ला है। ले दे के दो साथी हैं बस, एक रुमाल है एक छल्ला है। अब एक खास शेर नजर करता हूं मैं चतुर्वेदी जी को कि नाती पोतों ने जिद की तो, नाती पोतों ने जिद की तो, अम्मा का संदूक खुला है। नाती पोतों ने जिद की तो अम्मा का संदूक खिला है। तख्ती पे काका लिखता वो बचपन पीछे छूट गया है। कोहरे में लिपटी है बस्ती, कोहरे में लिपटी है बस्ती, सूरज भी जुगनू लगता है। अब के हमने दुख मांगा है। मक्ता अर्ज है कि याद ख्याल आई फिर उसकी, याद ख्याल आई फिर उसकी, आंखों से आंसू टपका है। अब के हमने दुख मांगा है। जो मांगो वो कब मिलता है। अब के हमने दुख मांगा है। घर में हाल बुजुर्गों का पीतल के बर्तन जैसा है। एक और गजल का मतलब मैं अर्ज करता हूं। अगली गजल, गजल का मतलब है कि हो न हो मंजिल, हो न हो मंजिल, सफर एक मुख्तसर मेरा भी है। हो न हो मंजिल, सफर एक मुख्तसर मेरा भी है। वक्त की सूली पे लटका एक सर मेरा भी है। हो न हो मंजिल, सफर एक मुख्तसर मेरा भी है। वक्त की सूली पे लटका एक सर मेरा भी है। शेर देखिए कि मैं के दरिया की तरह बहता नहीं हूँ रात दिन, मैं के दरिया की तरह बहता नहीं हूँ रात दिन। हूँ तो एक तालाब ही, हूँ तो एक तालाब ही, लेकिन सफर मेरा भी है। वक्त की सूली पे लटका एक सर मेरा भी है। हो न हो मंजिल, सफर एक मुख्तसर मेरा भी है। और ये शेर देखिए कि एक ही मौसम उदासी का है सदियों से यहाँ, एक ही मौसम उदासी का है सदियों से जहाँ। दर्द की उन बस्तियों में एक घर मेरा भी है। एक ही मौसम उदासी का है सदियों से जहाँ। दर्द की उन बस्तियों में एक घर मेरा भी है। ऐ मेरे मौला मुझे बस अपनी रहमत से नवाज, ऐ मेरे मौला मुझे बस अपनी रहमत से नवाज। आसमां एक चाहिए मुझको कि सर मेरा भी है। और मक्ता अर्ज है कि तू अकेला ही नहीं है फिक्र दुनिया में ख्याल, तू अकेला ही नहीं है फिक्र दुनिया में ख्याल। सोच के सागर में डूबा देख सर मेरा भी है। हो न हो मंजिल,
सफ़र एक मुख्तसर मेरा भी है, वक्त की सूली पे लटका एक सर मेरा भी है। हो न हो मंजिल, सफ़र एक वक्त मुख्तसर मेरा भी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हौसला अफजाई के लिए आप अगर किसी शेर पर दाद देना चाहें तो दे सकते हैं। और एक अगली गज़ल और उसका मतलब अर्ज है कि क्या से क्या किस्सा हुआ है देखिए, क्या से क्या किस्सा हुआ है देखिए, क्या से क्या किस्सा हुआ है देखिए, फूल डाली से खफा है देखिए। क्या से क्या किस्सा हुआ है देखिए, फूल डाली से खफा है देखिए। और शेर देखिए कि आप दीवारों पे अब छिड़को गुलाल, आप दीवारों पे अब छिड़को गुलाल, वो तो गैर अब हो चुका है देखिए, वो तो गैर अब हो चुका है देखिए। है अजब रंगों की मस्ती हर तरफ, है अजब रंगों की मस्ती हर तरफ, हर कोई बहका हुआ है देखिए। सोचती आंखों ने कल के वास्ते, फिर कोई सपना बुना है देखिए। सोचती आंखों ने कल के वास्ते, फिर कोई सपना बुना है देखिए। और मक्ता अर्ज है कि जिस्म ख्वाहिश ख्वाब, जिस्म ख्वाहिश ख्वाब सब कुछ जल गया, जिस्म ख्वाहिश ख्वाब सब कुछ जल गया, अब नहीं कुछ भी बचा है देखिए। क्या से क्या किस्सा हुआ है देखिए, फूल डाली से खफा है देखिए। क्या से क्या किस्सा हुआ है देखिए। मैं ये सोच रहा था कि आज आज का जो दौर चल रहा है बड़ा नाजुक सा वक्त है जिससे हम पूरा देश गुजर रहा है। और ऐसे वक्त में जो मीडिया है और खासकर पूरा देश खेमों में बट गया है, कलमकार भी खेमों में बटे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई तो हो जो किसी गरीब की, किसी मजदूर की बात करे। तो मैं एक नज्म आपके साथ साझा करना चाहता हूं। नज्म का उन्वान है आंखें। बेबस, मायूस और बीमार आंखें इंतजार में हैं कि कब फजा बदलेगी। बेबस, मायूस और बीमार आंखें इंतजार में हैं कि कब फजा बदलेगी। मुल्क की तामीर करने वाली आंखों को भेड़ों की तरह मत हांको। मुल्क की तामीर करने वाली आंखों को भेड़ों की तरह मत हांको। तिरंगे के रंग इतने, तिरंगे के रंग इनमें भी वैसे ही चमकते हैं जैसे तुम्हारी अवसरवादी लोभी आंखों में चमकते से दिखते हैं। अब जरा गंभीर हो जाओ, अवसरवादिता और लोभ से ग्रस्त आंखों में यथार्थ का सुरमा डालो। अब जरा गंभीर हो जाओ, अवसरवादिता और लोभ से ग्रस्त आंखों में यथार्थ का सुरमा डालो। और नाउम्मीद आंखों को सपनों के बजाय काम दो, और नाउम्मीद आंखों को सपनों की बजाय काम दो। अब तुम्हारी पोशाकों के रंग इन बेबस आंखों में चुभने लगे हैं। अब तुम्हारी पोशाकों के रंग इन बेबस आंखों में चुभने लगे हैं। एक अगली गजल
मैं द्विज सर को नज़र करता हूँ। आज मेरे ख्याल से मैं कमेंट शायद देख नहीं पा रहा हूँ, आई थिंक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ सही आ रही है, और मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गज़ल का मतलब अर्ज है कि क्या है उस पार कोई शख्स ये समझा न सका, क्या है उस पार ये शख्स कोई समझा न सका, क्या है उस पार कोई शख्स ये समझा न सका, क्या जगह है जो गया लौट के भी आ न सका, क्या है उस पार कोई शख्स ये समझा न सका, क्या जगह है जो गया लौट के भी आ न सका। और ये शेर देखिए कि मैं तो आदी हूँ विरासत में मिले गम मुझको, मैं तो आदी हूँ विरासत में मिले गम मुझको, जो मेरे साथ रहा वो भी खुशी पा न सका, मैं तो आदी हूँ विरासत में मिले गम मुझको, जो मेरे साथ रहा वो भी खुशी पा न सका, क्या जगह है जो गया लौट के भी आ न सका, क्या जगह है जो गया लौट के भी आ न सका। और ये शेर देखिए कि मैं सफ़र में हूँ यही रेत मुकद्दर मेरा, मैं सफ़र में हूँ यही रेत मुकद्दर मेरा, भटका दरिया हूँ समंदर का पता पा न सका, भटका दरिया हूँ समंदर का पता पा न सका। और ये खास शेर में मेरे ख्याल से सरबत जमाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये शेर खासकर उनको नज़र करता हूँ कि टूटे पत्तों को शजर बन के निहारा मैंने, टूटे पत्तों को शजर बन के निहारा मैंने, जो गए उनको मनाकर भी कभी ला न सका, टूटे पत्तों को शजर बन के निहारा मैंने, जो गए उनको मनाकर भी कभी ला न सका, क्या जगह है जो गया लौट के भी आ न सका, क्या है उस पार कोई शख्स ये समझा न सका। और किससे मिलना है गले हाथ मिलाना किससे, किससे मिलना है गले हाथ मिलाना किससे, फासला किससे रखूं कितना समझ आ न सका, किससे मिलना है गले हाथ मिलाना किससे, फासला किससे रखूं कितना समझ आ न सका, क्या है उस पार कोई शख्स ये समझा न सका, क्या जगह है जो गया लौट के भी आ न सका। और अगली गजल का मतलब अर्ज है कि दिल दुखाती थी जो पहले, दिल दुखाती थी जो पहले, दिल को रास आने लगी है, दिल दुखाती थी जो पहले, दिल को रास आने लगी है, अब उदासी रफ्ता रफ्ता दिल को बहलाने लगी है, दिल दुखाती थी जो पहले, दिल को रास आने लगी है, अब उदासी रफ्ता रफ्ता दिल को बहलाने लगी है। और ये शेर देखिए द्विज सर को मैं नजर करता हूं कि फिर मचल उठी तमन्ना देख कर रंगीन मंजर, फिर मचल उठी तमन्ना देख कर रंगीन मंजर, फिर ये तितली कागजी फूलों पे मंडराने लगी है, फिर मचल उठी तमन्ना देख कर रंगीन मंजर, फिर ये तितली कागजी फूलों पे मंडराने लगी है। और ये शेर देखें कि अब उड़ेगी धीरे धीरे फूल और पत्तों से शबनम, अब उड़ेगी धीरे धीरे फूल और पत्तों से शबनम, पौ फूटी है दिन चढ़ा है रात ढल जाने लगी है, अब उदासी रफ्ता रफ्ता दिल को बहलाने लगी है, दिल दुखाती थी जो पहले दिल को रास आने लगी है। और मकता है कि
क्यों जला रखा है मिट्टी के चिरागों को ख्याल अब, क्यों जला रखा है मिट्टी के चिरागों को ख्याल अब, देख तो इन खिड़कियों से चांदनी आने लगी है। क्यों जला रखा है मिट्टी के चिरागों को ख्याल अब, देख तो इन खिड़कियों से चांदनी आने लगी है। दिल दुखाती थी जो पहले, दिल को रास आने लगी है। अब उदासी रफ्ता रफ्ता दिल को बहलाने लगी है। अब उदासी रफ्ता रफ्ता दिल को बहलाने लगी है। एक त्रही गजल आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जनाब जॉन एलिया जी की ज़मीन पे ये शेर कहने की गुस्ताखी की है मैंने, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गज़ल पसंद आएगी। गज़ल का मतलब अर्ज है कि ए दिले खाक आसमान में क्या, ए दिले खाक आसमान में क्या, सर बसर खाक है जहान में क्या। ए दिले खाक आसमान में क्या, सर बसर खाक है जहान में क्या। ए दिले खाक आसमान में क्या, सर बसर खाक है जहान में क्या। और शेर देखिए कि ये शेर में चतुर्वेदी जी को नज़र करता हूँ कि बड़बड़ाता है मुझ में रह रहकर, बड़बड़ाता है मुझ में रह रहकर, और कोई है इस मकान में क्या। बड़बड़ाता है मुझ में रह रहकर, और कोई है इस मकान में क्या। और ये शेर देखें कि तू फलक अपनी अपने रंग में रंग, तू फलक अपनी अपने रंग में रंग, गैर के नीले आसमान में क्या। तू फलक अपनी अपने रंग में रंग, गैर के नीले आसमान में क्या। और ये शेर देखे कि क्यों सितारों की आंख नम सी है, क्यों सितारों की आंख नम सी है, चांद डूबा है आसमान में क्या। क्यों सितारों की आंख नम सी है, चांद डूबा है आसमान में क्या। अब ये शेर देखें कि बेचने का हुनर जरूरी है, बेचने का हुनर जरूरी है, ये ना देखो कि है दुकान में क्या। बेचने का हुनर जरूरी है, ये ना देखो कि है दुकान में क्या। और ये शेर देखिए कि खुद वो जाने या उसको रब जाने, खुद वो जाने या उसको रब जाने, दिल में कुछ और जबान में क्या। खुद वो जाने या उसको रब जाने, दिल में कुछ और जबान में क्या। और शेर देखिए कि मर्ज ये शायरों में होता है, मर्ज ये शायरों में होता है, सामने कुछ और है और ध्यान में क्या। सामने कुछ और है और ध्यान में क्या। जो किसी गैर की फलक पर हो, जो किसी, ये शेर के लिए मैं खास तवज्जो चाहूंगा कि जो किसी गैर की फलक पर हो, जो किसी गैर की फलक पर हो, कितनी ऊंची हो उस उड़ान में क्या। जो किसी गैर की फलक पर हो, कितनी ऊंची हो उस उड़ान में क्या। ये फकीरों के दर पे झुकते हैं, ये फकीरों के दर पे झुकते हैं, इन अमीरों की आन बान में क्या। ये फकीरों के दर पे झुकते हैं, इन अमीरों की आन बान में क्या। अब ये मक्ता अर्ज करता हूं कि
अब किराए के घर को छोड़ ख्याल, अब किराए के घर को छोड़ ख्याल, उम्र काटेगा इस मकान में क्या। अब किराए के घर को छोड़ ख्याल, उम्र काटेगा इस मकान में क्या। बड़बड़ाता है मुझ में रह रह कर, और कोई है इस मकान में क्या। तू फलक अपनी अपने रंग में रंग, गैर के नीले आसमान में क्या। मर्ज ये शायरों में होता है, सामने कुछ है और ध्यान में क्या। तो ये जॉन साहब की जमीन पर मैंने गुस्ताखी की थी शेर कहने की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये शेर पसंद आए होंगे। मैं शायद कमेंट देख नहीं पा रहा हूं, आई थिंक। अब मैं एक बहुत पुरानी गजल जो आज से तकरीबन 25 साल पहले जब द्विजी के पास में पढ़ता था, तो उस वक्त की ये लिखी हुई है। हमीरपुर में ये गज़ल मैंने कॉलेज के टाइम में लिखी थी। तो मैं वो द्विजी को ये गज़ल नज़र करता हूँ कि मतलब अर्ज है कि लो चुप्पी साध ली, लो चुप्पी साध ली, माहौल ने सहमे शजर बाबा। लो चुप्पी साध ली, माहौल ने सहमे शजर बाबा। किसी तूफान की इन बस्तियों पे है नजर बाबा। लो चुप्पी साध ली, माहौल ने सहमे शजर बाबा। किसी तूफान की इन बस्तियों पे है नजर बाबा। है अब तो मौसमों में जहर, खुलकर सांस कैसे लें। है अब तो मौसमों में जहर, खुलकर सांस कैसे लें। हवा है आजकल कैसी, तुझे कुछ है खबर बाबा। ये माथा घिस रहे हो जिसकी चौखट पर बराबर तुम। ये माथा घिस रहे हो जिसकी चौखट पर बराबर तुम। उठा के सर जरा देखो, उठा के सर जरा देखो, है उस पर कुछ असर बाबा। न है वो नीम न बरगद, न है गोरी सी वो लड़की, जिसे छोड़ा था कल मैंने, यही है वो शहर बाबा। न कोई मील पत्थर है जो दूरी का पता दे दे। न कोई मील पत्थर है जो दूरी का पता दे दे। ये कैसी है डगर बाबा, ये कैसा है सफर बाबा। किसी तूफान की इन बस्तियों पे है नजर बाबा। लो चुप्पी साध ली, माहौल ने सहमे शजर बाबा। लो चुप्पी साध ली, माहौल ने सहमे शजर बाबा। अब मैं ये प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक अंतिम गज़ल कह के मैं फिर विदा लेता हूँ। और एक उस अंतिम गज़ल से पहले मैं एक छोटी सी नज़्म आपके साथ साझा कर लेता हूँ। नज़्म का उन्वान है चला जा रहा था। चेहरे टटोलता, चेहरे टटोलता, खुद से ही कुछ बोलता। चेहरे टटोलता, खुद से ही कुछ बोलता, चला जा रहा था। चेहरे टटोलता, खुद से ही कुछ बोलता, चला जा रहा था। सवालों की गांठें, ख्यालों के झुरमुट, मर चुके लम्हे, पुराने कुछ साथी, वो चेहरे, शहर, नहर, बाग, वो गली, चौबारे, किसी की खिलती हंसी, कुछ पल को उभरते फिर गायब हो जाते। मैं सोचता, खुद से ही कुछ बोलता, चला जा रहा था। और ये अंतिम गज़ल का मतलब अर्ज है कि जिन बोतल से निकाले जाएंगे, जिन बोतल से निकाले जाएंगे,
आज फिर मुद्दे उछाले जाएंगे। जिन बोतल से निकाले जाएंगे, आज फिर मुद्दे उछाले जाएंगे। शेर देखिए कि वक्त की काई जिन्हें ढकती रही, वक्त की काई जिन्हें ढकती रही, ताल वो फिर से खंगाले जाएंगे। वक्त की काई जिन्हें ढकती रही, ताल वो फिर से खंगाले जाएंगे। इस तरफ मस्जिद गिरी तो उस तरफ, इस तरफ मस्जिद गिरी तो उस तरफ, राम मंदिर से निकाले जाएंगे। मुफलिसी में बाप का साया गया, मुफलिसी में बाप का साया गया, मुंह से बच्चों के निवाले जाएंगे। मुफलिसी में बाप का साया गया, मुंह से बच्चों के निवाले जाएंगे। आज संसद में हमारे सब सवाल, आज संसद में हमारे सब सवाल गेंद के जैसे उछाले जाएंगे। आज संसद में हमारे सब सवाल गेंद के जैसे उछाले जाएंगे। अब ये खास शेर मैं नज़र करता हूँ चतुर्वेदी जी को कि तेज तूफान में दरख्तों से भला कैसे ये पत्ते संभाले जाएंगे। तेज तूफान में दरख्तों से भला कैसे ये पत्ते संभाले जाएंगे। अब और अगला शेर देखिए कि वो रहे लश्कर अंधेरों के ख्याल, वो रहे लश्कर अंधेरों के ख्याल, वो रहे लश्कर अंधेरों के ख्याल, जिंदगी से अब उजाले जाएंगे। वो रहे लश्कर अंधेरों के ख्याल, जिंदगी से अब उजाले जाएंगे। और मक्ता अर्ज है कि वो रहे लश्कर अंधेरों के ख्याल, जिंदगी से अब उजाले जाएंगे। इसके साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए और मुझे सुना और इस मंच पे आने का मुझे मौका दिया प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी ने। धन्यवाद।